cause for protest was that in the 2013 elections, there were 35 seats were rigged. They called it 35 punctures. It used to be through executive orders. Now there's a law of the parliament that bars that you cannot protest in the red zone. इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही। कानून के मुताबिक रेड जोन में एहतजाज नहीं किया जा सकता। रेड जोन की सिक्योरिटी से मुतल्लिक खुसूसी कानून नाफिज किए। स्टेट गेस्ट की आमद पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी गई? नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ की तारीख है, इनका एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं होती। अहम मौका पर एहतजाज की कॉल इस जमात की बदनीयती साबित होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर PTI को संगजानी में एहतजाज का कहा। सियासी जमात ने रेड जोन में ही एहतजाज करने पर इसरार किया। माजी में इस जमात ने इंतखाबात में धांधली के इल्जाम पर एहतजाज किया और इलेक्शन में 35 पंक्चर्स का बयानिया बनाया गया। जुडिशल इंक्वायरी में साबित हुआ कि कोई इंतखाबी धांधली नहीं हुई थी। अमन बहाल करने के बजाय पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया गया। जजेस समेत मैं भी अदालत नहीं आ सका। मैं अपने ही ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया। आम आदमी का क्या कसूर है? हुकूमत के झगड़े में आम आवाम किधर जाएगी? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 24 नवंबर के PTI एहतजाज के खिलाफ ताजरों की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समात में हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम रिमार्क्स। ये आपने मीडिया पर हर जगह कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाजत नहीं दे रहे। अदालत ने कहा था शहरियों और कारोबारी लोगों समेत एहतजाजी मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। मैं PTI से भी पूछूंगा कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की? दरखास्त गुजार का क्या कसूर था? इनके कारोबार को क्यों बंद किया? हुकूमती वकील ने कहा कुछ रिपोर्ट्स आ गई, कुछ अभी आना बाकी हैं। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, क्या आप पहली बार अदालत के सामने पेश हुए हैं? ये माहिराना राय वहां देनी थी। अदालत ने वजारत दाखिला से रिपोर्ट करते हुए केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। GHQ हमला केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें खारिज। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने गुज़िश्ता रोज दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद पुलिस ने बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। 24 नवंबर को PTI के एहतजाज पर थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में 96 दीगर नामजद मुलजिमान के भी वारंट गिरफ्तारी हासिल किए गए। शेख वकास, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत, आलिया हमजा, सिमाबिया ताहिर, शुएब शाहीन, अली बुखारी का नाम लिस्ट में शामिल। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस स्पेशल टीम में तश्कील देगी। अली अमीन गंडापुर ने D चौक मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में थाना सेक्रेटेरिएट के मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने की सदा। कहा एहतजाज के लिए आईनी हक इस्तेमाल किया। पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया। हतमी फैसले तक FIR से दहशतगर्दी दफात को मुअत्तल किया जाए। PTI ने एहतजाज का कानूनी और आईनी हक इस्तेमाल किया। हम पर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। हुकूमती रवैये से लगता है हम इस मुल्क के शहरी ही नहीं। शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे 12 अफराद शहीद हुए। मजीद तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। चारों सूबों की नुमाइंदा जमात से नारवा सलूक किया जा रहा है। इन हालात में कौन यहाँ सरमायाकारी करेगा? अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब के बाद सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज भी जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी। इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया। शिबली फराज की जगह सेनेटर अली जफर जुडिशल कमीशन में PTI की नुमाइंदगी करेंगे। उमर अयूब ने अपनी जगह बैरिस्टर गौहर को जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद किया। इस्तीफे की वजह अपने खिलाफ मुकदमात का इंदराज बताई। आप सब यहाँ आए हैं, इजलास भी यहीं बुला लें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के PTI रहनुमाओं की हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर रिमार्क्स। अदालत में कह लग गए। वकील ने कहा, जिन मुकदमात का हमें पता है इनमें जमानत कराई है, बाकी का हमें नहीं पता। चीफ जस्टिस ने कहा कि दूसरे सूबे की हद तक हम हिफाजती जमानत देते हैं, ये वहाँ अदालत से रुजू करें। फेडरेशन से हम जवाब तलब कर सकते हैं। अदालत ने उमर अयूब, असद कैसर, शहराम तरकेई समेत दीगर को 27 दिसंबर तक हिफाजती जमानत दे दी। दरख्वास्त गुजारों को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। 26 नवंबर को PTI कारकुनों पर जुल्म हुआ। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों से नारवा सलूक कर रही है। ये पाकिस्तान के खिलाफ और फेडरेशन को तोड़ने की साजिश है। आइन हमें एहतजाज का हक देता है। रहनुमा PTI असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद को पख्तूनों के लिए नो गो एरिया बना दिया गया।
दुनिया को बताएंगे पाकिस्तान में मार्शल लॉ है, कारकुनों के खिलाफ जुल्म पर हर हद तक जाएंगे। पीटीआई सबसे मकबूल जमात और एकजहती की अलामत है। हमारा एहतजाज अभी खत्म नहीं हुआ। जो लोग जेलों में हैं उनकी रिहाई हमारी पहली तरजीह है। हम शोहदा के घर भी जाएंगे। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए आलमी साजिश हो रही है। पीटीआई ने मुल्क को बदनाम करने के लिए अरबों रुपए लॉबिस्ट को दिए। बानी पीटीआई की दुश्मनी पाकिस्तान से है। इनका मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम ऐमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की सख्ती देकर पीटीआई डी चौक से भागी। अब इनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। चैलेंजेस के बावजूद सूबाई हुकूमत अवाम से किए वादे पूरे कर रही है। सिंध में 10,000 अफराद को IT कोर्सेज कराए जा रहे हैं। 21 लाख बेघर अफराद को घर बनाकर दे रहे हैं। कराची में तरक्याती काम तेजी से जारी। अरबों रुपए के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। बानी पीटीआई की वाज़ेह हिदायत हैं। हमारा एहतजाज जारी रहेगा। धरना, जुलूस और एहतजाज हर तहरीक का हिस्सा होता है। हमें इंतशारी जमात कहा जाता है क्योंकि हम नाजायज हुकूमत के खिलाफ हैं। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, हमेशा मुज़ाकरात का हामी रहा हूँ। तालिबान के साथ भी मुज़ाकरात की बात मैं नहीं की। अभी कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे। अमन व अमान सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं, पूरे खित्ते का मसला है। बॉर्डर सिक्योरिटी वफाकी हुकूमत का काम है। सिर्फ बयान देकर हुकूमत की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो सकती। कुर्रम में सीज फायर करवा दिया। ग्रैंड जरगा भी काम कर रहा है। मोर्चे में इस्तेमाल करने का हुक्म दे दिया। गवर्नर की APC में जाने का फैसला सूबाई हुकूमत करेगी। पाकिस्तान में डीप फेक वीडियो से मुतल्लिक आगाही कम है। हर पेशी पर मुझे लोगों को बताना पड़ता है मेरे वीडियो डीप फेक है। डीप फेक के जरिए खवातीन को निशाना बनाया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे की इंटरव्यू। कहा, पंजाब हुकूमत जब हद के इज्जत का कानून लाई तो कुछ लोगों ने तनकीद की। कहा गया कि पंजाब हुकूमत कानून साजी से इख्तलाफ राय को दबा रही है। अब लोगों को एहसास हो रहा है हद के इज्जत कानून दुरुस्त है। साइबर क्राइम यूनिट की सलाहियत में इजाफा भी वक्त की अशद जरूरत है। फेक वीडियो के मामले में मेरी पूरी फैमिली ने मेरा साथ दिया। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्त वापस ले ली। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, इलेक्शन एक्ट को सदर मुमलिकत की मंजूरी से कबल ही चैलेंज कर दिया गया था। हमें दोबारा दरखास्त दायर करने की इजाजत दी जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आपकी जगह मैं होता तो अभी तक दोबारा दरखास्त दायर कर चुका होता। सलमान अकरम राजा ने कहा, आपसे सीख कर हम भी ऐसा ही करेंगे। अदालत ने इलेक्शन एक्ट के खिलाफ दोबारा दरखास्त दायर करने की इजाजत दे दी। जजेस की तैनाती से मुतल्लिक केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का नया बेंच तश्कील देने का फैसला। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, कमीशन के 2 अरकान बेंच का हिस्सा है। वो कैसे केस की समाअत कर सकते हैं। हाई कोर्ट्स के मुलाजमीन को इंतजामी फैसलों के खिलाफ अपील का हक देने के मामले पर आईनी बेंच ने पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 10 रोज में जवाब तलब कर लिया। सलमान अकरम राजा के खिलाफ इस्लामाबाद में 10, लाहौर में 6 जबकि अटक में 2 मुकदमात दर्ज हैं। तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई हैं। अदालत ने 10-10 हज़ार रुपये मुचलकों के तमाम मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारे खिलाफ धड़ाधड़ मुकदमात बन रहे हैं। अब अदालती निज़ाम का इम्तिहान है। सियासी जंग के साथ साथ कानूनी जंग भी लड़ते रहेंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी को भी गिरफ्तारी का खौफ। हिफाजती जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने आरिफ अलवी की 20 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में आरिफ अलवी ने कहा, न जाने कहां कहां मुकदमात दर्ज किए गए, मुझे नाम भी नहीं मालूम। सब जानते हैं FIR शूटिंग है। हमारे एक दोस्त जिसका ऑपरेशन हुआ है वो अमेरिका में है, उसका नाम भी FIR में शामिल है। हलाकतों को छुपाया जा रहा है। PTI को तहकीकाती इदारा नहीं जो तहकीकात करे। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घराव के मुकदमे में PTI के 16 रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी। MN राय हसन नवाज, अब्दुल्ला दमड़, शेख राशिद शफीक समेत 16 मुल्जिमान शामिल। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और दीगर की हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। 24 नवंबर के एहतजाज पर गिरफ्तार PTI कारकुनान को ताखीर से पेश करने पर RPO रावलपिंडी को शोकॉज नोटिस जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के RPO को कल तक जवाब दाखिल कराने की हिदायत। रावलपिंडी डिवीजन में पुलिस ने 1100 से ज्यादा मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा किया है।